अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर हम कुरान मुक़द्दस की कुछ मुक़द्दस सूरतें अगर हम पढ़ लेंगे मुहर्रम की 1 तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या दे देगा? या आप सोच सकते हैं? कभी आपने सोचा नहीं होगा। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। एक बहुत प्यारा अमल आप लोगों के लिए, ठीक है। सूरह इखलास अगर हमने पढ़ा इन दिनों में और इन तारीख़ों में, मुहर्रम की 1 तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक, तो हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से क्या हासिल होगा और क्या चीज़ वो हमको इनायत फ़रमा देगा। उसके बाद मैं बताऊंगा अगर इन्हीं दिनों में हमने आयतल कुर्सी पढ़ी, लेकिन किस तरीके से, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा उसकी वजह से हमको क्या हासिल होगा। तो आज दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए और देखते रहिए और सुनते रहिए, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ही फ़ायदा। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला अगर ये वीडियो आपने सुन लिया मुकम्मल कि कुरान मुक़द्दस की 4 मुक़द्दस आयतें सूरतें इंशाअल्लाह ताला उनके हवाले से मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने ऐसा किया तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और इंशाअल्लाह ताला आप दौलतमंद हो जाएंगे। तो आइए यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको बआसानी मिल सके। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि जो भी इंसान इसको सुने उससे फ़ायदा हासिल करे। आइए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ वीडियो। जैसा कि आप तमामी हज़रात जानते हैं कि सूरह इखलास जिसको कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, इसकी फ़जीलत वैसे ही कुरान मुक़द्दस में बहुत बड़ी आई है। अल्लाह के रसूल फ़रमाते हैं और अल्लाह ख़ुद फ़रमाता है कि यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ यानी सूरह इखलास एक बार पढ़ने से कुरान के तीसरे हिस्सा, यानी कि 3 हिस्से हैं, 10 पारों का एक हिस्सा, 20 पारों का दूसरा हिस्सा और 21 पारों से 30 पारों का 3 हिस्सा, यानी कुरान मुक़द्दस का, अगर कुरान मुक़द्दस की ये सूरह इखलास अगर कोई भी शख्स एक बार पढ़ता है तो उसको एक आधे यानी कि 10 पारे पढ़ने का सवाब तो मिलता है। और उसके अलावा अगर कोई भी इंसान 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है तो उसको एक कुरान मुक़द्दस पढ़ने का सवाब मिलता है। लेकिन अब हम बात करते हैं इस मुहर्रम शरीफ की मुबारक तारीख़ों में, यानी 1 तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक अगर आपने इस तरीक़े से आपने इसको पढ़ लिया, क्या तरीक़ा है वो मैं बताऊंगा, और आपने अगर इस तरीके से पढ़ लिया और ये अमल कर लिया, इंशाअल्लाह ताला आपके घर के अंदर से हर परेशानी दूर हो जाएगी और आपके घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। आप बहुत दौलतमंद हो जाएंगे, आपके घर से कभी रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। तो अब मैं बताता हूँ कि इन तारीख़ों में, यानी मुहर्रम की 1 तारीख़ से लेकर के 10 तारीख़ तक हमको किस तरीके से सूरह इखलास पढ़ना है। चलिए यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, बागौर सुनें। सूरह इखलास वही सूरत जो हम अक्सर व बेशतर नमाज़ों में पढ़ा करते हैं। अलहम्दु शरीफ के बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर कोई भी इंसान फ़ज्र की नमाज के बाद 3 मरतबा पहले दुरूद शरीफ और 3 मरतबा आखिर में दुरूद शरीफ और बीच में जो है 7 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ यानी सूरह इखलास अगर कोई इंसान पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं तारीख़ों के सदक़े में, मुहर्रम की 1 तारीख़ से लेकर के 10 तारीख़ से पहले इसको जो पढ़ता है, इसी तारीख़ के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर में अगर कोई आसेब, जादुई चक्रात या ख़तरात से अगर उसका घर भरा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर को उस बला और बीमारी से महफूज फरमा देता है। अब इसके अलावा दूसरी नमाज में मैं बताऊँ, अब नमाज ज़ोहर की नमाज के बाद अगर आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ शुरू में और 3 मरतबा आखिर में पढ़ते हैं और बीच में अगर 11 मरतबा सूरह इखलास को आप पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कल जब तक वो यानी कि मरने से पहले उसका मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जन्नत में कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब नमाज असर की बात करूं, अगर कोई भी इंसान असर की नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ शुरू में और 3 मरतबा आखिर में अगर कोई भी इंसान पढ़ता है और सूरह इखलास जो है 21 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सूरह अखलास पढ़ने की बरकत से और फिर मुहर्रम की इन मुक़द्दस तारीख़ों में पढ़ने से, इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर दुनियावी कोई परेशानी में महफूज है, यानी कि डॉक्टरों की दवा खा खा के परेशान हो चुका है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 21 बार पढ़ने से नमाज असर में उसकी हर बीमारी को ख़त्म फरमा देता है। और आगे बढ़ते हैं हम मगरिब की नमाज़ के वक्त। मगरिब की नमाज़ के वक्त आप मगरिब की नमाज़ से जब फ़ारिग हों, मगरिब की नमाज़ के बाद सूरह अखलास आपको फिर 21 मरतबा पढ़ना है और शुरू में जो है 5 मरतबा दुरूद पाक और 5 मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है और बीच में 21 मरतबा सूरह अखलास पढ़ना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर कोई भी मगरिब की नमाज के बाद में और मुहर्रम की 1 तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ से पहले पहले अगर कोई इंसान पढ़ लेता है, यानी एक ही दिन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया की हर चीज़ से मालामाल फरमा देता है। यानी कि दुनिया वाले उसको देख कर के मतलब जो है ताज्जुब करेंगे कि इसके पास दौलत आई तो आई कहाँ से। अब बढ़ते हैं आगे और बताते हैं इशा की नमाज के बाद क्या तरीक़ा है और कैसे पढ़ना है। यानी मुहर्रम की 1 तारीख़ से लेकर के 10 तारीख़ तक किसी भी दिन आप इसको पढ़ सकते हैं, और वो भी इशा की नमाज़ के बाद। शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और उस बीच में जो है सूरह अखलास यानी 21 मरतबा पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो कोई इशा की नमाज़ के बाद सूरह अखलास का विर्द करता है मुहर्रम की 1 तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले, अगर उसको औलाद नहीं है या फिर औलाद है, वो बीमार है या फिर घर के अंदर कोई परेशानी है या जादुई असरात हैं या फिर रिज़्क़ में तंगी है या फिर कोई और परेशानी हाल में है या कोई बीमारी ऐसी है जिस बीमारी की वजह से डॉक्टरों के पास जाकर अपना इलाज करा के थक गया है, तो इसकी बरकत से मुहर्रम की इन तारीख़ों में पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला वो तमाम ही परेशानियों से, बीमारियों से, आसेब, जादू वगैरह से सबसे छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों ये तो हो गई सूरह अखलास की बात। अब मैं आपको बताता हूँ सूरह यासीन शरीफ की बात। आइए ये भी सुने इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सूरह यासीन शरीफ की भी बहुत बड़ी फ़जीलत है और इसकी फ़जीलत मैं अपने चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड पे आप लोगों को बता चुका हूँ, आप सुन सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि इन मुहर्रम की 1 तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ों में हम अगर सूरह यासीन शरीफ को पढ़ते हैं, लेकिन इसका तरीक़ा क्या होगा और इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी हाँ, सुने इंशाअल्लाह। सूरह यासीन शरीफ एक बार पढ़ने से 10 कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। बेशक इसके पढ़ने से रज़ा इलाही भी हासिल होती है। यानी अगर हम सूरह यासीन शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर राज़ी हो जाता है। ठीक है, हाँ, और पढ़ने वाले की मग़फ़िरत हो जाती है। अब कोई भी इंसान अगर इसको इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ शुरू में और 3 मरतबा दुरूद शरीफ आखिर में और यानी कि बीच में सूरह यासीन शरीफ 3 मरतबा अगर कोई इंसान पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, यानी कि वो जब कोई भी इंसान पढ़ेगा और पढ़ने वाले के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम ही गुनाह की बख्शिश फरमा देगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसको जन्नत में एक मकान इंशाअल्लाह ताला उसके नाम कर दिया जाएगा। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और फिर बताते हैं। अब कोई भी इंसान इसी सूरह यासीन शरीफ को 3 मरतबा शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, और अगर बीच में सूरह यासीन शरीफ 5 मरतबा या 7 मरतबा अगर इंसान पढ़ता है, ठीक है, अगर साहिब औलाद नहीं है और दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको औलाद अता फरमाता है। अगर जिस पर जादू आसेब का असर हो, ठीक है, तो उसको दम करके इन तारीख़ों में पानी पर दम करके पिला दे, तो इंशाअल्लाह ताला इस सूरह यासीन शरीफ की बरकत से और मुहर्रम की इस तारीख़ के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जादू आसेब से दूर फरमा देगा। जी हाँ, और अगर जो शख्स यासीन वल कुरानिल हकीम अगर इतना लिख कर अपने पास रखेगा, अगर उसके 1000 दुश्मन भी होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से सब लोग उसके दोस्त हो जाएंगे और इज़्ज़त करेंगे, कभी उस पर दुश्मन हमला नहीं करेगा। ठीक है जी हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ, अगर इन मुहर्रम की तारीख़ों में 1 से लेकर 10 तारीख़ तक अगर आपने सूरह यासीन शरीफ को सिर्फ़ 1 मरतबा तिलावत कर ली, तो कल मैदान महशर में जब आपका या हमारा पुल सिरात से गुज़र होगा, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत तेज़ी के साथ
तुम्हारा गुज़र हो जाएगा। और जब कब्र से उठेगा फरिश्ते उसकी निजात की खुशखबरी सुनाएंगे और वो शख्स पुलसिरात से बआसानी उतर जाएगा और मीज़ान से रिहाई पाएगा और उसका नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा। और जिस मतलब के वास्ते पढ़ेगा, यानी जिस मकसद के वास्ते भी इंसान इसको पढ़ रहा है मुहर्रम की 1 तारीख से 10 तारीख तक, तो उसका वो मतलब भी हासिल हो जाएगा। और अगर सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर किसी की शादी ना होती हो तो इस मुहर्रम की 1 तारीख से 10 तारीख तक सूरह यासीन शरीफ 3 बार पढ़ ले तो जल्दी शादी हो जाएगी। अगर किसी के दर्द किसी भी जगह बदन में कहीं हो रहा है, इस सूरत को अगर पढ़कर इन तारीख़ों में पानी पर दम करके औरत को पिला दे इंशाअल्लाह ताला, तो वो उस जगह पर दर्द ख़त्म हो जाएगा। और अगर सबसे बड़ी बात ये कि अगर ये सूरह यासीन शरीफ इन तारीख़ों में इंशाअल्लाह ताला अगर किसी को पैदाइश का वक्त हो रहा है, पैदाइश होने वाली है, तो सूरह यासीन शरीफ को 3 बार पढ़ ले, पानी पर दम करके औरत को पिला दे, तो इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन ज़चगी हो जाएगी, यानी बच्चे की पैदाइश हो जाएगी। और अगर कोई शख्स हर रात को पढ़कर सो जाए और उसी पीरियड में यानी उसी रात में उसका इंतकाल हो जाए तो फिर उसको शहादत का मर्तबा दिया जाएगा। ये तो हो गई सूरह यासीन शरीफ की बात। अब मैं आपको बता रहा हूँ सूरह मुल्क के हवाले से थोड़ा सा, उसके बाद इंशाअल्लाह आयतल कुर्सी के लिए बताऊँगा। आइए अब बढ़ते हैं सूरह मुल्क की फजीलत और इस मुहर्रम में पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुल्क बहुत प्यारी सूरत है जो 29वें पारे के शुरू के 2 रुकू हैं, ठीक है। तबारकल्लज़ी, ये शख्स अगर कोई भी शख्स हर रोज़ मगरिब की नमाज के बाद मुहर्रम के महीने में 3 बार पढ़े, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ और दुआ मांग ले, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बलाओं से महफूज रहता है, यानी महफूज फरमा देता है। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तमाम बलाओं से महफूज फरमा देता है। अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज के बाद इस सूरत को 1 बार पढ़े वो अज़ाब कब्र और मुनकर नकीरों के सवालों से महफूज रहता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक। मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक किसी भी दिन आप पढ़ लें। हुज़ूर सरकार ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मेरे हर उम्मती के दिल में ही सूरत रहे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस सूरत को हर रोज़ यानी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मुहर्रम की हर रोज़ 5 मरतबा पढ़ेगा, कल क़यामत के दिन ये सूरत अल्लाह ताला से उसकी सिफारिश करके दोज़ख से निजात दिलाकर जन्नत में दाखिल करवाएगी। निसाई शरीफ की हदीस पाक। हुज़ूर अकरम ने फरमाया, जो शख्स 41 मरतबा इस आयत को पढ़ेगा एक बार मुहर्रम की 10 तारीख से लेकर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक किसी भी दिन 41 मरतबा जो पढ़ ले, तमाम मुश्किलों से निजात पाएगा और तमाम उसकी आरज़ुएँ हाजतें पूरी हो जाएंगी। अगर कर्ज़दार होगा ना तो इसकी बरकत से उसका कर्ज़ अदा हो जाएगा। इसके पढ़ने वाले को इतना सवाब मिलता है गोया वो शब कद्र को रात भर जाग के उसने इबादत की। बेशक ये सूरह मुल्क के हवाले से मैंने बताई कि आप मुहर्रम की इन तारीख़ों में इस तरीके से आप इसको पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। अब लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ इस मुहर्रम की 1 तारीख से 10 तारीख तक आयतल कुर्सी, ठीक है। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि एक रोज़ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मसरद सहाबी से इरशाद फरमाया कि अबू मसरद कुरान में सबसे बड़ी कौन सी आयत है? तो अबू मसरद ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह और उसके रसूल को मालूम, अल्लाह और रसूल को मालूम। फिर फरमाया अबू मसरद, कुरान में कौन सी आयत है जो सबसे बड़ी फजीलत वाली है? अबू मसरद ने फिर अर्ज़ किया, हुजूर आयतल कुर्सी है। ये सुनकर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ मारकर फरमाया, अबू मसरद तुमको इल्म मुबारक हो, ये आयत बड़ी आज़मत व फजीलत वाली है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक किसी भी तारीख़ में या रोज़ हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। ये निसाई शरीफ की हदीस पाक है। फिर हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा वो खुदा के हिफ्ज़ व अमान में रहेगा, मुहर्रम की 1 तारीख से 10 तारीख तक। और उसके अलावा भी अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह फिर आपके हिफ्ज़ व अमान में वैसे भी इंशाअल्लाह ताला रहेगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर सोएगा वो हर बलाओ आफात से महफूज रहेगा। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ता रहेगा, यानी एक तो 1 तारीख से 10 तारीख तक, इसकी तो बात ही अलग है, उसके अलावा भी पढ़ता रहेगा, वो शैतान जिन के मकर व फरेब से महफूज रहेगा। अक्सर बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि जो शख्स सोते वक्त 3 बार दुरूद शरीफ 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर हिसार बांध कर सोए, यानी कि निशान बांधकर अगर सो जाए तो वो चोर, शैतान और जुमला बलियात से महफूज रहता है। जी हाँ, ये मेरा आज़माया हुआ है, अक्सर व बेशतर मैं इसको आज़माया है मैंने, और इंशाअल्लाह इसको मैं
पढ़ता हूँ। अल्लाह हम सब को तौफीक दे, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की आरज़ुओं को पूरा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुक़द्दस महीनों के सदक़े में, इस मुक़द्दस महीने के सदक़े में 1 तारीख़ से 10 तारीख़ तक मैदान कारज़ार और करबला के सदक़े में अल्लाह तो हम सब की दिली जायज़ मक़ासदों को पूरा फरमाए। हम सब के घर मकान खेत खलियान में पनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, बस ये मुहर्रम की तारीख़ों के हवाले से मैंने ये वीडियो आप लगामी हज़रात के सामने तक पहुँचाया। अब मेरा काम था आप तक पहुँचाना, अब आपका काम जो है वो अपने दोस्तों में पहुँचाना है। अगर अच्छा लगे, आपका ये दिल जो है ईमान की रोशनी से भर गया हो, तो अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर पहुंचा देना, ताकि अगर आप इससे फ़ायदा हासिल करें तो इंशाअल्लाह ताला दूसरे लोग भी इससे फैज़याब व मालामाल हो जाएं। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में याद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, आपका अपना। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।